हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने डीसी फॉर सेल एंट्री के बारे में जानकारी दी। इस सेशन में हम डीसी को सेल बिल में कन्वर्ट कैसे करना है इस बारे में जानकारी लेंगे। डीसी का कन्वर्जन दो प्रकार से कर सकते हैं, सेल फ्रॉम डीसी और सेल फ्रॉम डीसी ऑटो जनरेट। अगर सिंगल कस्टमर का डीसी का कन्वर्जन सेल में करना है तो सेल फ्रॉम डीसी में कर सकते हैं, और मल्टीपल कस्टमर का डीसी कन्वर्जन करना है तो सेल फ्रॉम डीसी ऑटो जनरेट में कर सकते हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सेल फ्रॉम डीसी एंट्री में जाने के लिए मेन मेनू में वाउचर एंट्री में आना है। यहाँ F8 प्रेस करके सेल फ्रॉम डीसी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस डेट में सेल एंट्री बनानी है वो डेट यहाँ डालनी है, कस्टमर सिलेक्ट करना है। फ्रॉम डेट और टू डेट में जिस डेट रेंज की डीसी कन्वर्ट करनी है वो डेट यहाँ डालनी है। अगर ब्लैंक एंटर करते हैं तो उस कस्टमर के सभी पेंडिंग डीसी का लिस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं उस कस्टमर की दो डीसी पेंडिंग है और उस डीसी के प्रोडक्ट्स भी यहाँ आ जाएंगे। जिस डीसी को कन्वर्ट करना है उस डीसी नंबर पर स्पेस बार प्रेस करके वो डीसी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट पेंडिंग रखना है तो उस प्रोडक्ट पर स्पेस बार प्रेस करके उसको डीसिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सभी डीसी सिलेक्ट करनी है तो F3 प्रेस करके सभी डीसी सिलेक्ट कर सकते हैं। F2 प्रोसीड प्रेस करना है। यहाँ डीसी के सभी प्रोडक्ट लोड हो जाएंगे। इसमें आप क्वांटिटी या रेट में करेक्शन नहीं कर सकते। अगर बिल डिस्काउंट चेंज करना है तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। CN लेस करनी है तो F2 प्रेस करके CN यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सेव करके बिल का प्रिंट निकाल सकते हैं। मल्टीपल कस्टमर का डीसी कन्वर्जन करने के लिए F8 में सेल फ्रॉम डीसी ऑटो जनरेट में आना है। सेल फ्रॉम डीसी डेट टू यूज में आपको स्पेसिफिक डेट देनी है या फर्स्ट डीसी डेट पे ये एंट्री आपको जनरेट करनी है, आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं अभी स्पेसिफिक डेट सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ डेट डालनी है। क्राइटेरिया में ऑल लेते हैं तो सभी कस्टमर कंसिडर हो जाएंगे। सिलेक्टेड एरिया लेते हैं तो एरिया वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी मैं ऑल लेता हूँ। डीसी पीरियड के हिसाब से डीसी कन्वर्ट करनी है तो आप यहाँ ऐसे डीसी पीरियड मेंशन कर सकते हैं। कस्टमर को ये पीरियड आप कस्टमर मास्टर में सेट कर सकते हैं। कस्टमर मास्टर में एक्स्ट्रा इन्फो, यहाँ ऐसे डीसी पीरियड में आप वो पीरियड मेंशन कर सकते हैं। अगर सभी डीसी कन्वर्ट करनी है तो यहाँ 0 डालना है। अगर डिस्काउंट सीडी स्लैब के हिसाब से देना है तो यहाँ वाई कर सकते हैं। फ्रॉम डेट टू डेट, ड्यू पीरियड में जो भी सभी सेव होंगे उनकी ड्यू डेज यहाँ डाल सकते हैं। अगर पेंडिंग सीएन एडजस्ट करनी है तो यहाँ वाई कीजिए। डिस्काउंट एडिट करना है तो यहाँ वाई करके आप डिस्काउंट एडिट कर सकते हैं। क्रिएट ऐसे डीसी एंट्रीज को एंटर करेंगे तो सभी कस्टमर का डीसी का कन्वर्जन सेल बिल में हो जाएगा। अगर सभी एंट्रीज का प्रिंट निकालना है तो यहाँ यस करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा। सेल फ्रॉम डीसी एंट्री एडिट करने के लिए F12 प्रेस करना है। वाउचर टाइप में सेल फ्रॉम डीसी सिलेक्ट करना है। एक्शन में एडिट व्यू या डिलीट प्रिंट, जो भी एक्शन आपको लेना है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। वाउचर नंबर में अगर आपको बिल नंबर पता है तो यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर आप यहाँ पे डेट रेंज भी डाल सकते हैं। तो उस डेट रेंज की सभी एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी। जो भी एंट्री आपको एडिट करने है उस एंट्री पे एंटर करेंगे तो आप उस एंट्री को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद ये एंट्री सेव करना जरूरी है, नहीं तो वो चेंजेस सेव नहीं होंगे। अगर पूरा एंट्री डिलीट करना है तो यहाँ पे अल्ट डी प्रेस करेंगे तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगा। प्रिंट के लिए अल्ट डी करेंगे तो उस बिल का प्रिंट निकाल सकते हैं। इस सेशन में हमने डीसी फॉर सेल का कन्वर्जन सेल फ्रॉम डीसी में कैसे करना है, उसी के साथ उस एंट्री को एडिट या डिलीट कैसे करना है इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।